नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें आपके भाग्य स्थान को, क्योंकि ये चीज़ बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका भाग्य का स्थान है, जिसको हम शनि का माउंट कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं। उसकी फिंगर को आप देखेंगे तो उसके जो लंबाई का अनुपात है वो आपको एक बैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक सही अनुपात में खड़ी ये उंगली है और नैसर्गिक रूप में है। इसको बढ़ाया घटाया नहीं गया है, ना इसका नाखून बड़ा है, न इसको किसी प्रकार से मेडिकल की अवस्था में बढ़ाया गया है। ये नेचुरल है और सही अनुपात में खड़ी है। इसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत है और कोई भी इसमें ऐसे चिन्ह मौजूद नहीं है जो जीवन में इसके महत्व को कम करे। न छोटी है न बड़ी है, अपने अनुपात में है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, वो ज़बरदस्त है। दूसरा, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं और जानते हैं कि कर्म ही हमारा जो है प्रगति का द्योतक है। साथ में आप देखेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये भी इसी तरफ झुकाव ले रही है, कर्व ले रही है। इसका मतलब है कि मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक पावर, उसकी ताकत वो भी ज़बरदस्त है। और भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, भाग्य का हमेशा आपको साथ मिला है, ऐसी भगवान की आपके ऊपर कृपा है। दूसरा बात है कि कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति के गुण आ रहे हैं। बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति हथेली में दिखाई दे रहा है। मानी आप स्वाभिमानी हैं, विवेक आपके अंदर जबरदस्त है, ठीक है ना, और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, ये गुण है। नॉलेजेबल इंसान है, क्योंकि बृहस्पति मजबूत है तो नॉलेज तो अपने आप आती है, वो ज्ञान का कारक होता है। गुरु मतलब टीचर, गुरु मतलब जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। असतो माँ ज्योतिर्गमयो, जो अंधेरे से आपको प्रकाश की तरफ ले जाए, अस्तो माँ ज्योतिर्गमयो, ठीक है ना। तो बुद्धिमान है, भाग्यवान है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अगर हम देखें हथेली में दो तीन चीज़ें मुख्य हैं। यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये योग बनता है तो ये राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार में जाता है और व्यापार में अपनी पहचान बनाता है। क्या है वो योग, देखेगा। ये हथेली का अगर आप आकार देखेंगे तो आयताकार है। दूसरा, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बड़ी शानदार है। तीसरा, जो सरकार का कारक होता है, ठीक है ना। आपने नहीं बताया मुझे मैं क्या करियर में हूँ, क्या कर रहा हूँ, सरकारी है या प्राइवेट है, लेकिन हथेली यही बता रही है, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में होंगे या व्यापार कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये उंगली इस तरह झुक रही है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। ध्यान से देखिएगा, हथेली का आकार आयताकार है, मस्तिष्क रेखा शानदार स्थिति में है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। आपका जो है सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, शनि की उंगली से छोटी है। और यहाँ पे केतु के पर्वत में अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़, इस प्रकार से एक रेखा जा रही है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पे है, एक रेखा यहाँ से आकर इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और
ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह, शानदार वर्ग का आकार, शानदार त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है। तो यही चीज़ें राजयोग बनाती हैं। ये अलग नहीं है, मैं अलग अलग बात करूँगा तो वो अलग विस्तार हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यही राजयोग है, सबसे बड़ा राजयोग ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी बात, हथेली को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ। एक चीज़ देखिएगा, आपका बृहस्पति, ठीक, ये है आपका बृहस्पति, आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हो, चाहे रंगत का मामले हो, चाहे ये पुष्टता के मामले में हो, इसमें कोई भी गलत चिन्ह नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा जो है कहीं की तरफ झुका भी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा ना उठा हुआ है ना बैठा हुआ है, अपने अनुपात में है और खूबसूरत है, मानी केंद्रवर्ती बृहस्पति है। और ऐसा बृहस्पति विद्या, संतान, पत्नी, भाग्य और कर्म, धर्म, क्या, विद्या, संतान, पत्नी, भाग्य और धर्म, इतनी सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन एक कमी ऐसे बृहस्पति में होती है, ऐसे जातक बहुत अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सामने वाले ऐसे लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं, इससे आपको थोड़ा बचना होगा। और हमारे जो पुराणों में कहा गया है उसमें कहते हैं कि ऐसा बृहस्पति पर्वत हथेली में 1.25 लाख दोषों को दूर करता है और केंद्रवर्ती ऐसे बृहस्पति को माना गया है। महर्षि पाराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक को मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को ये बढ़ाता है। और कई बार ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट करता है, इसमें थोड़ा समझ रखनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसा बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ये ऐसे व्यक्तियों को भी श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे लोग स्वयं की उन्नति तो करते ही हैं, जो जीवन में ऐसे लोगों से जुड़ जाता है या ऐसे लोगों के संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है ना, स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान होते हैं, मनी नॉलेजेबल, न्यायप्रिय होते हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने की भावना। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। और कभी भी किसी व्यक्ति की हथेली में भी हो, कोई भी हो वो व्यक्ति, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर आपका जुपिटर का माउंट सुंदर है तो निश्चित रूप से आप नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर आत्मज्ञान है और जीवन में ऐसे लोगों को निश्चित ही अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और देखिएगा, जीवन में ऐसा बृहस्पति हो, पुष्ट और सुंदर स्थिति में हो, तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं करती हैं। कुछ दिन परेशान जरूर करती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं करती हैं, समस्याओं से व्यक्ति को बचाती हैं। दूसरा बात, अगर ऐसी स्थिति है बृहस्पति की हथेली में, जैसे आपकी हथेली में है, तो करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है,
या राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो जीवन में या कार्य करने की सोच रहा हो तो ज़्यादा सुटेबल रहता है। तरक्की देने वाली ये चीज़ें रहती हैं, ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों में कामयाबी पाता है। आपका बृहस्पति श्रेष्ठ है, सुंदर है। अब धीरे धीरे देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीज़ें उभर रही हैं। ठीक, अब जैसे जैसे ये पुष्ट होगा, एक से ज़्यादा चतुष्कोण है, मतलब एक तो अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरा, इसमें खिड़की का बनना, विंडो का बनना इस तरह का, ये बताता है कि आने वाले समय में व्यक्ति व्यापार में जा रहा है, पूरी तरह से व्यक्ति व्यापार में चला जाएगा। और अन्य क्षेत्रों में जाए तो उतना फायदा नहीं होगा, व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में ज़बरदस्त फायदा होगा अगर व्यक्ति सही से चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, मार्केट की जानकारी रख के, उसका जो है मूड देख के अगर चले तो व्यक्ति ज़बरदस्त लाभ कमाएगा, ये बृहस्पति कह रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सुंदर स्थिति में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस प्रकार से जो है दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बता रहा है कि कुछ चिंताएं व्यक्ति कर रहा है, लेकिन बच्चों की तरफ से अगर देखें तो कम से कम 2-2.5 साल के बाद अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी खबरें, कहीं ना कहीं संतोषजनक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये इस चीज़ को बताता है। अब बच्चे वास्तव में कब सेटलमेंट होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन में सत्ता कैसी रहेगी, वर्चस्व कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। लेकिन आपको उनकी तरफ से परिणाम कैसे मिलेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे, ये आपकी हथेली से पता चलता है, तो ये अच्छी है। अब दूसरा ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। ये चीज़ें अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रही हैं। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आने बैठ जाएगी। अपने अस्तित्व को स्थापित करने की जो भावना है, वर्चस्व को रखने की जो भावना है, वो बहुत ज़बरदस्त रूप में विस्फोटक अवस्था में आ रही है। इससे आपको संभल कर चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यापार में विशेष सफलता को यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी हथेली में शानदार चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा 1-2 चीज़ें देख के फिर हम और विश्लेषण करते हैं। एक तो देखिएगा आपकी हृदय की लकीर, ठीक, ये हृदय की लकीर धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती हुई दिख रही है। आपकी बहुत आगे बढ़ने की सोच उभरती हुई दिख रही है। आपकी इच्छा भी बहुत बड़े लेवल का कोई व्यापार या बड़ी लेवल की कोई नौकरी में प्रगति की ओर जा रहा है और इसके लिए आप तैयार भी बैठे हैं, सुसज्जित भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लकीरें भी इसको घेर रही है। एसिडिटी है, फेफड़े से संबंधित, हृदय से संबंधित रोगों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता को बता रहा है। एक लकीर यहाँ पे जा रही है जो एक शानदार विष्णु का तिलक बना रही है, लेकिन यहाँ पे कट भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके थोड़ी सी समस्याएं भी आ सकती हैं, इस तरफ भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, शरीर के 7 एलिमेंट हैं, चक्र हैं
और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपकी मस्तिष्क की लकीर को, मस्तिष्क की लकीर बहुत शानदार स्थिति में है। तो निश्चित ही मैंने बोला जो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार स्थिति है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। जीवन की अगर रेखा देखें हम, ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, कटी फटी सी लग रही है। क्या जीवन बहुत कम है? नहीं, सहयोगी रेखा शानदार है, जिन्हें हम मंगल की रेखा कहते हैं। आपकी रेखा ये पूरी तरह से छिन्न भिन्न बोए हो तो भी ये लकीर ऐसे है कि जीवन में कोई संकट ही नहीं आने देती है। लेकिन थोड़ा सा अगर इस क्षेत्र को देखें तो ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र थोड़ा बता रहा है कि क्षण भंगुर वाला गुस्सा जो है ज़बरदस्त हावी रह सकता है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और जो है निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर डाल सकती है और थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे ये इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है और ये बन रहा है चतुष्कोण। इसका मतलब है व्यक्ति के पास धन की वो स्थिति रहेगी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, या कभी ऐसा नहीं होगा कि यार वो काम करना है क्या किया जाए, किस प्रकार से जो है उसका मैनेज किया जाए, वो चीज़ नहीं रहेगी। मानी कहीं ना कहीं व्यक्ति भाग्यशाली है। और ये लकीर स्पष्ट बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी व्यक्ति की, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में है, व्यवसाय की ओर जाएं तरक्की होगी, बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। ये स्थिति को यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही। बाकी इनके बारे में मैंने बता दिया है। एक चीज़ और है आपकी हथेली में, करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। तो चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आप देखेंगे जाल बनता हुआ दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत कमी को दिखा रहा है, इसको नहीं बढ़ने देना है। कहीं ना कहीं ये जाल का बढ़ना बताता है कि इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। उलझन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है, और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे ये चीज़ें छीन करती हैं, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें कहीं ना कहीं हल्के रूप में विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, ऐसे में आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होने बैठ जाता है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इसका जो चरम सुख है उस सुख के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो सफलता का स्तर धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाता है। देखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, और एक वनस्पति स्नान, दो चीज़ें दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। केतु का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पे रेखाएं ज़्यादा हैं, विशेषकर छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसका मतलब है जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं 18 या 2 सालों तक, 18 महीने या 2 सालों तक जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। इसका ये कारण होता है। यहाँ पे प्रथम रेखा अगर देखें तो ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये बताती है आपका स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में।
बहुत बड़ी कोई बीमारी जो लाइलाज हो या जीवन में संकट में डाले जीवन को, ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा मौसमी जो बीमारियां हैं, खान पान से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं या जो चल रही हों वायरल, उनसे आपको बच के रहना है। दूसरी अगर रेखा देखें, ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती हैं, जो दोनों मजबूत हो रही है। तो चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, उसमें मानी बैलेंस चीज़ें रहेंगी। और तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा भी आपकी हथेली में है। इसका मतलब है निश्चित ही आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। ये चीज़ें कह रही हैं। तीसरी बात, 3 लकीरें केतु पर्वत पर होना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ये स्पष्ट बता रही हैं आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। जिन उच्च और पुण्य कर्मों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप अपने पूर्व जन्म में मेल थे, इस जन्म में भी आपका जेंडर मेल हुआ है। आप इसी वंश के कोई पूर्वज थे, इसी वंश में आपने पुनः जन्म लिया है। 7 पीढ़ियों से पहले आपके जो पितृ रूप में आदि पुरुष हैं, उन्होंने हमारा वंश जो है थमे नहीं, हमारा वंश रोके नहीं, इसलिए आपने अच्छे कर्म किए थे, तो आपको जो है पुनः 7 पीढ़ियों से पहले ही आपको दोबारा धरती पे भेज दिया है, अपने वंश में भेजा है। डीएनए भी नहीं बदला है, क्योंकि 7 पीढ़ियों से पहले ही आपने जन्म ले लिया है। तो आपका डीएनए भी एक ही है, आपका वंश भी एक ही है, आपका लिंग भी एक ही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ बदली है, उस पुण्य और उच्च कर्म के कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और अच्छा धन प्राप्त हुआ है। अच्छा धन का मतलब अरबपति खरबपति नहीं, अच्छा धन का मतलब अपने कमाई हुई पैसों का धन, ठीक है ना, अपनी मेहनत से कमाया धन, किसी से लूटा या हेर फेर किया हुआ धन नहीं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही है केतु के हिसाब से, ठीक। और केतु तो जो है हमेशा क्या है, किसी एक जो है शानदार ग्रह से मिलकर आगे बढ़ता है। तो आपका यहाँ पे बृहस्पति से मिलकर जो है ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का केतु और इस प्रकार का बृहस्पति अगर हथेली में हो और दोनों का मिलन हो रहा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाता है। एक्सप्लोरर्स है, रिलीजन में बहुत आगे बढ़ जाता है। और ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं। और इन चीज़ों में यदि ये लोग दुनियादारी के काम में आगे आ जाए, तो इन कामों में इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलती है। तो आपका गुरु बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया। और साथ में जो है आपका मोक्ष वाला ग्रह भी बहुत सुंदर है, तो इसमें 4 चांद लगाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हमने लगभग सारी चीज़ों को देख लिया है। शुक्र का अगर पर्वत देखें, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आगे जाके लाभ होगा। निम्न मंगल को ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ ठीक रहेगी। एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं पराक्रम शानदार रहेगा। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बता दिया है। एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है भाग्यस्थान पर। यह बताता है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा और कहीं ना कहीं इसका नॉलेज भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। थोड़ा सा यहाँ पे शनि कभी कभी हल्की फुल्की जो है उलझने दे देता है, ये दिव्य योग ध्यान क्रिया से ठीक होगा। धीरे धीरे जो है सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, इसको दूर करें। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अगर शानदार स्थिति में देखें, इस प्रकार से लकीरें हैं। ऐसे लोगों को पुत्र सुख, यश की प्राप्ति और अच्छा धन
प्राप्त होता है, यश और सम्मान का लाभ मिलता है। ये अच्छी चीज़ है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। धीरे धीरे ये कमज़ोर हो रहा है, इसको कमज़ोर ना होने दें। हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का सेवन करें। चंद्रमा की स्थिति अच्छी स्थिति में चंद्रमा आ रहा है धीरे धीरे, तो मानसिक रूप से मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेगी। थोड़ा सा जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।